हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं ब्रजेश कुमार आप लोगों को आज ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। इंडिया, लोकेशन एंड साइज। हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि इंडिया एंड लोकेशन एंड साइज। बहुत आराम से पढ़ना है। तो कुछ उसके पहले हम कुछ थोड़ा बेसिक जान लें। सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड है। ज्योग्राफी जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड है। यह दो वर्डों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया। जियो मीन्स ग्राफिया मीन्स स्टडी, मीन्स द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। आगे समझ में? हाँ, जियोग्राफी हम समझते हैं कि द स्टडी ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी। अब हम आते हैं, देखते हैं कि जियोग्राफी के फादर्स कौन है। हु वाज द फादर ऑफ जियोग्राफी? फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? तो देखते हैं, एराटोस्थेनीज इज द फादर ऑफ जियोग्राफी। यानी जो एराटोस्थेनीज हैं वह फादर ऑफ जियोग्राफी हैं। क्यों है? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड यूज किया था। कि मतलब द फर्स्ट यूज ऑफ जियोग्राफी वर्ड बाय एराटोस्थेनीज। क्लियर है? अब हम आकर देखते हैं कि इंडिया के बारे में, कि उसका लोकेशन कहाँ है, उसकी साइज क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज। साइज में आते हैं तो देखते हैं हम कि इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एरिया में है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया का 7th पोजीशन है। फिर देखते हैं द लैंड मास ऑफ द इंडिया 3.28 मिलियन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? कहते हैं इंडिया 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। अब इंडिया हमारी कहाँ है, किस कॉन्टिनेंट में है? हम जानते हैं कि हमारे कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि इंडिया लोकेटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है, वो भी एशिया में साउथ एशिया। फिर आते हैं लोकेशन ऑफ द अर्थ। अब हम लोग देखेंगे कि जो लोकेशन है वो हमारी जो है यार इंडिया का लोकेशन कहाँ है। और उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में देखते हैं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वह पार्ट ऑफ सन है। और हमारे एक प्लेनेट है, उसमें से हमारा एक प्लेनेट अर्थ भी है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। तो जो हम अर्थ जो हमारी है उसकी जो शेप है, जो अर्थ है उसकी जो शेप है, ठीक है ना, जो अर्थ है उसकी जो शेप है वो कैसी है? वो जियोड है। जियोड मीन्स मतलब एकदम सर्कल नहीं है, वह अंडाकार है। हमारी अर्थ क्या है? अंडाकार है, बीच में उभार है, इसे ये क्या कहते हैं? जियोड है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा जो देश है, जो हमारी इंडिया है, हमारी अर्थ पर जो है उसका कहाँ लोकेशन है, किस जगह पर है। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा तरीका मानते हैं ग्लोब पर ही हम देखते हैं और जानते हैं
कि हमारा देश कहाँ पर स्थित है। तो ग्लोब क्या है? तो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है। पूरे अर्थ पर तो हम जाकर पता नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द मॉडल ऑफ द अर्थ है। अब उसी से हम लोग पता लगाते हैं कि ये कहाँ है। इसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर हमको एक पॉइंट है, ये लगा दिया, अब पूछना है, बताना है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। तो ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे। क्या करेंगे? ये जो ब्लैक बोर्ड है, पहले इसके पार्ट करेंगे, एक रेखा इधर खींचेंगे, फिर इधर खींचेंगे, ये पॉइंट जहाँ रहेगा तो हमको सही से लोकेशन पता चल जाएगा। इसीलिए किसी भी देश के एक सटीक लोकेशन के लिए कुछ इमेजिनरी लाइन खींची जाती हैं और उसी से हम पता लगा लेते हैं कि वह देश कहाँ पर है। तो जो इमेजिनरी लाइन है, हमारी 2 इमेजिनरी लाइन है, एक को कहा जाता है लैटिट्यूड और एक को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब जो अर्थ है, मान लीजिए हमारी ये अर्थ है, तो इसको हम देखते हैं कि कुछ रेखाएं हैं, कुछ लाइन्स हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो लाइन आपकी है, इसे हम क्या कहते हैं? ये ईस्ट टू ईस्ट जो लाइनें हैं, इसे हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। अब देखिए, जो मेन लाइन है, ये लाइन, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये जो लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये 0 डिग्री पर है। ये कितने? 0 डिग्री अक्ष पर है, इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर इज द डिवाइड 2 इक्वल ऑफ द ग्लोब। जो अर्थ है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब देखिए, हमारा 2 पार्ट हो गया। अब एक रेखा आ गई जो बीचों बीच, इसे हम कहते हैं इक्वेटर। 2 पार्ट में हो गया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट। ठीक है ना? जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर एक पोल है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ये जो टॉप पॉइंट है, उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न पोल। इसी तरह यहाँ पे भी एक है, उसे हम कहते हैं साउथ पोल। समझ में आ रहा है ना? वो लिखा गया है, इसे हम क्या कहते हैं? साउथ पोल। अब इक्वेटर है। अब इक्वेटर में हम देखते हैं 2 इक्वल पार्ट हो गया, ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे साउथर्न हेमिस्फीयर। इसी पर कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, उनको हम देखते हैं। तो यहां देखते हैं 23.5 एक लाइन है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यन इसलिए हम कहते हैं क्योंकि वह इक्वेटर के नॉर्थ में है। फिर उसी तरह नीचे आते हैं 23.5 डिग्री जो लाइन है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कहां पर है? यस मीन्स ये इक्वेटर के साउथ में है। फिर और एक है 56.5 डिग्री एक लाइन और है, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल। और उसी तरह जो है एक और एक लाइन है नीचे, यहां देखते हैं 66.5, उसे कहते हैं अंटार्कटिक सर्किल। यह उसे वहां यस है क्योंकि ये साउथ में है। तो बच्चों हम ये देखते हैं, ये जो लाइन है एक इमेजिनरी लाइन है, कोई रियल नहीं है कि हम चले गए अर्थ पर पूरे और जो है बीचों बीच जो है लाइन खींच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये किसी लोकेशन को दिखाने के लिए, सटीक जानकारी के लिए ये इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो हम ग्लोब पर देखते हैं, जो ग्लोब पर खींची गई हैं। तो लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड अब आपको कोई पूछते तो व्हाट डू मीन्स लैटिट्यूड, लैटिट्यूड किसे कहते हैं? तो
आप यह ध्यान रखिए, लेटी माने आप देख रहे हैं ये जो लाइन्स है ये कैसी हैं, ये लग रहा है लेटी हुई है, कैसी है, ये लेटी हुई है। इसलिए जो लेटी हुई लाइन है यानी इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइन है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड है। ठीक है, इसी तरह हमारे ग्लोब पर इस तरह की भी रेखाएं होती हैं, इस तरह से जो रेखाएं होती हैं ऐसे ऐसे रेखा होती है, इसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये क्या होती है, ये प्राइम मेरिडियन होती है। और हम देखते हैं ग्लोब पर इस तरह से रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। इन्हें क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन्स होती हैं, ये क्या होती हैं, वर्टिकल लाइन होती हैं। और इसकी जो मेन लाइन होती है उसे कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ये जो मध्य की होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि इससे ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा पार्ट ईस्ट है, कौन सा पार्ट वेस्ट है। जैसे ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर से हम जान गए कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थर्न में आता है और नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर में। इसी तरह एक प्राइम मेरिडियन जो रेखा है, ये लाइन है, इससे ये क्लियर हो गया कि ये वेस्टर्न पार्ट है, यानी ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। और ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए समझ गए लैंगिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। अब बातें आती है इसकी जरूरत क्या पड़ी, जरूरत ये पड़ी लैटिट्यूड जो हो गया वह किसी भी स्थान को क्लियरफाई करने के लिए, यानी सटीक जानकारी के लिए उसे हम लैटिट्यूड का प्रयोग करते हैं। लैंगिट्यूड क्या है, जितने भी देश हैं उनका समय निर्धारित करने के लिए, टाइम, मिनट, ये सब निर्धारित करने के लिए लैंगिट्यूड का यूज किया जाता है। अब थोड़ा इक्वेटर के बारे में जान लेते हैं यहीं पर कि इक्वेटर है, ये हमारे जो अर्थ है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वेटर के जो पार्ट हैं, यहाँ पर जो ये एरिया है इक्वेटर के एरिया इधर, ये जो होता है ये टॉरिड जोन कहलाता है। टॉरिड जोन मीन्स क्या होता है, बहुत गर्म होता है। और यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक इसकी है इक्वेटर की कि यहाँ पर जो डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। डे एंड नाइट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इक्वेटर पर, और जिन्हें हम कहते हैं इक्वानॉक्स। क्या कहते हैं, इक्वानॉक्स किसे कहते हैं, इक्वानॉक्स। तो लिखेंगे द डे एंड नाइट इक्वल ऑन द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वानॉक्स। कोई दिक्कत। अब ये हमने जान लिया, क्योंकि सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसको बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं समझेंगे तब तक किसी देश के वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ का वेदर क्या है, कंडीशन क्या है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि इंडिया का लोकेशन देखते हैं कि यह और हमारा इंडिया का लोकेशन कहाँ पर। ठीक बच्चों, तो हमारी जो इंडिया है, हमारा जो देश है वह कहाँ पर है, वह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है, यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया एक बातें। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन हमें देखते हैं कि जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है, तो फिर आती है बात, ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न में है। इसमें है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में
हमारी इंडिया है नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर आ गया कि अब हम बहुत आसानी से जान जाएंगे कि हमारी इंडिया कहाँ है। सबसे पहले नॉर्थन में हम चले जाएंगे, फिर नॉर्थन में जाकर हम यहाँ न रहकर कहाँ पहुँचेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पहुँचेंगे। हाँ, हमारी इंडिया कहाँ पर, यहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। चलिए तो देख लेते हैं, बहुत छोटा है। अब हम देखते हैं, थोड़ा बनाते हैं मैं आपके, ये इस तरह से एक छोटा जगह है, एक मान लीजिए एक तरह से आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं बन पाएगा। अब उससे ज़्यादा उम्मीद भी मत करिएगा कि इससे बढ़िया बनेगा या इससे बड़ा बनेगा। ये है हमारा, समझ में आ गया। तो हमारा जो हमारा देश है उसका क्या पोजीशन है, कोई पूछ ले तो वह कहाँ है, वह नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर हो गई बात? क्लियर। अब हम इंडिया का जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन देखेंगे और हमारे पास मैप है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ ये हमारा भारत है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आपका जो है इंडिया का देखते हैं। तो हम जब जियोग्राफिकल चीज़ों को देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी इंडिया जो है उसका सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लोकेशन इसका कहाँ पर है, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इंडिया का, देखते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया का साउथर्न पार्ट। अब इंडिया का कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर है, हमारी इंडिया है, मान लीजिए इक्वेटर है, ठीक है ना, और इस तरह से आप समझिए, इस तरह, और आपकी इंडिया यहाँ है। क्लियर है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ है तो हम ये देखेंगे जो इंडिया आपकी है, मान लीजिए आपकी इंडिया यहाँ पर है, चलिए बहुत बढ़िया मैप तो नहीं बन रहा है, चलिए यहाँ पर है, मान लीजिए इंडिया आपका है। तो हम देखते हैं साउथर्न मोस्ट, ये जो सबसे निचला पॉइंट कहाँ पर है, फिर आपका नॉर्थर्न क्या है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट, साउथर्न मोस्ट पॉइंट हम देखते हैं इंडिया का। तो यहाँ तो ये लग रहा है कि यहीं पर माना जाएगा, यहाँ पर कन्याकुमारी है, लेकिन नहीं। जब हम देखते हैं तो इधर भी देखते हैं, हमारा यहाँ बंगाल की खाड़ी में एक आइलैंड है और उसका नाम है अंडमान निकोबार, वो भी हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। तो जो सबसे लास्ट पॉइंट है इंडिया की, वह वहां पर है और उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। उसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है, ये अंडमान निकोबार में है, अंडमान ये निकोबार, अंडमान निकोबार में को इंदिरा पॉइंट। ये 8 डिग्री 4 मिनट है, इक्वेटर से कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। नॉर्थ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा भारत कहाँ है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। कोई दिक्कत, चलिए इंदिरा पॉइंट। हाँ, अब एक बार आ जाते हैं अंडमान निकोबार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो अंडमान निकोबार है, जो जहां से इंदिरा पॉइंट है, वो तो अब एरिया है नहीं, क्योंकि 2004 में सुनामी आई थी और यह जलमग्न हो गया। लेकिन अब स्थिति जो बनी है उसको जो है कहा जाता है। तो अंडमान निकोबार में हम देख लेते हैं, यह 7 आइलैंड है। इसमें कितने आइलैंड हैं, 7 आइलैंड हैं। आप लोग सुने होंगे काला पानी। तो जब अंग्रेज थे यहाँ पर काला पानी दे देते थे। काला पानी मतलब क्या था कि वहीं भेज दिया जाता था। ये
एक आइलैंड है और ये 7 आइलैंड है यहाँ पर। और हमारा जब स्ट्रगल चल रहा था देश को आज़ाद कराने में, फ्रीडम करवाने में, तो भारत का 1947 से पहले अगर कोई पार्ट इंडिया का फ्रीडम हुआ था, इंडिपेंडेंस हुआ था, तो वह अंडमान निकोबार हुआ था। क्लियर है? यहाँ पर ही भारत में एक एक्टिव वॉल्केनो है, वह अंडमान निकोबार में ही है। चलिए ठीक है, अपने सिलेबस पर आते हैं। तो आपसे पूछ दिया जाए कि वेयर इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो क्या लिखेंगे? इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार। तो कहां पर है? अंडमान निकोबार में है। कितने डिग्री पर है? 8.8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है। क्लियर है? इसी तरह हम देखते हैं, यानी यहां पर है, देख लीजिए, ये तो कन्याकुमारी है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है। देख लीजिए एकदम नीचे यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा बहुत अंदर है। ये 8.8 डिग्री 6 मिनट है, अब ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन यहाँ पर होगा अंडमान निकोबार। क्लियर? चलिए, पूछ लेता है कि अंडमान निकोबार कहाँ है, तो अंडमान निकोबार कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, एक बार पेपर में पूछा गया था वेयर द अंडमान निकोबार, दिया था अरबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशियन। तो कहां पर है ये? बे ऑफ बंगाल में है। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं नार्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नार्थन मोस्ट पॉइंट, तो नार्थन मोस्ट पॉइंट में हम चलते हैं तो ऊपर चलते हैं। नार्थन मोस्ट पॉइंट में कहाँ चलते हैं? ऊपर चलते हैं, यहाँ सबसे यहाँ पर। तो वह कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। इसे कहा जाता है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। और यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, क्योंकि नॉर्थ में ही हम चल रहे हैं। क्लियर हो गया? फिर से एक बार देख लीजिए, अगर हम साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो वो कहां पर है? अंडमान निकोबार है। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। कितनी डिग्री है? 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है। फिर नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट अगर देखा जाता है तो वो कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है, और उसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। ये कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट है। लेकिन ये यहाँ पर है इंदिरा कॉल, जम्मू एंड कश्मीर, ये पीओके में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पीओके में, मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। हमारा नहीं है इस समय, लेकिन ये है, यहीं पर माना गया है, तो उसको हम जो है मान लेते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं इंडिया का साउथर्न, क्या नाम है? वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। चलिए कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं समझ में आएगी। चलिए, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है? कभी कभी ऐसा होता है जब वर्ड्स कॉन्फ्रेंसिंग होती है, या जो है कहीं पर पूरे विश्व का बैठक होती है, तो वहां पर हमारा हर देशों का मैप लगता है। तो कभी कभी हमारे देश के मैप पर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता है, कहता नो, ये तो यहाँ कहते हैं, यहाँ तक दिखाते हैं, और वो यही तक मानते हैं। मतलब जो है ये एरिया जो है, आप देख लीजिए, ये एरिया जो है, ये ऐसा कर देते हैं हमारे मैप को। क्यों करते ये तो हमारा इंदिरा कॉल नहीं कहते हैं, ये तो हमारा है। ठीक है ना? चलिए
अब हम देखते हैं सबसे वेस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे आपके पश्चिम में कौन सा जगह है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वो कहाँ पर है, सॉरी, वेस्टर्न में गुजरात है। वेस्टर्न में कौन है, गुजरात है। देख लेते हैं, गुजरात है। कौन सा एरिया है, गुजरात है। क्लियर है, गुजरात है। तो गुजरात में हम देखते हैं सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, वहीं पर एक जगह है जिसे कहते हैं गौहर मोती। इस जगह का नाम है गुजरात में, उसका नाम है गौहर मोती। गौहर मोती, गौहर मोती। गौहर मोती एक जगह है, गांव है, और ये रन ऑफ कच्छ में है। रन ऑफ कच्छ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। ये सबसे पश्चिम वाला जो पार्ट है अगर इंडिया का हम देखते हैं तो कहाँ पर है, ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। गौहर मोती एक विलेज है, और ये जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, यहाँ ई लिखेंगे, ठीक है ना। जब इधर चल रहे थे ऊपर नीचे तो वेस्ट नॉर्थ लिख रहे थे, लेकिन जब हम इधर की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ईस्ट, क्योंकि ये इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं, फिर आगे देखते हैं आपका ईस्टर्न पॉइंट कौन है। तो ईस्टर्न पॉइंट हम देखते हैं